अगला प्रश्न है, मैं भगवान के नाम का जप करता हूं फिर भी मेरे साथ बुरा होता है, लेकिन कई लोग कई तरह के पाप कर्म करते हैं फिर भी सुखी हैं, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि भजन करने वाले को क्या है? हाँ, ये है कि मैं भगवान का भजन तो करता हूँ, हाँ। लेकिन मेरे साथ बुरा क्यों होता है? नहीं। और कई लोगों को मैं देखता हूँ कि वो पाप भी करते हैं, उनके साथ बुरा होता ही नहीं है। नहीं, तो ये तो दरअसल में पूर्व जन्म की खेती का भी हिसाब किताब होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। माने जो अभी जो पाप भोग कर्म शुभ कर्म आ रहे हैं तो उसके विशेष, अब उसमें एक उदाहरण देते थे महापुरुष कि एक दो मित्र थे। तो एक मित्र जाता था महापुरुष के पास और एक जाता था किसी गलत जगह। तो एक दिन दोनों निकले तो एक को लगी बहुत जोर की ठोकर, जो जा रहा था गलत मार्ग पर, और एक को मिल गई असरफी, जो अच्छे नहीं, जो गलत रास्ते पे जा रहा था उसको असरफी मिल गई, उसको ठोकर लगी। जो अच्छी मार्ग पे जा रहा था, जो अच्छे मार्ग पे जा रहा संत के पास, उसको मिल गई, उसको तो लगी ठोकर लगी, है ना। और जो सही जो गलत जगह पे जा रहा था उसको असरफी मिली, माने धन का लाभ हो गया, धन का लाभ मिला। तो दोनों जब मिले तो बुरे व्यक्ति को लाभ हो गया, अच्छे व्यक्ति को नुकसान हुआ। बोले क्या ये क्या? फिर उन्होंने महापुरुष से पूछा तो संत ने बता देख करके, वो सिद्ध महापुरुष थे, उन्होंने कहा कि देखो, जिसको अभी असरफी मिली, गलत मार्ग पर जा रहा था, असरफी मिली, तो इसका योग था राजयोग। उसको राजा बनना था, आज राजयोग था, राजा बनना था। और तुम्हें तुम्हारा था मृत्यु योग। लेकिन देखो, संत के पास जाने पर तुम्हारी मृत्यु टल गई, इतना बड़ा संकट टल गया। मैंने मृत्यु योग था, लेकिन आप संत की तरफ जा रहे थे, सिर्फ ठोकर से ही हाँ, वो हल्का सा खून निकला, उतने से काम बन गया आपका। बिल्कुल बिल्कुल। और मृत्यु योग टल गया। हाँ, उसको और जो गलत मार्ग पे चला था उसको जो 4 असरफियां मिल गई, दरअसल उसको तो राजा बनना था, खजाने का मालिक बनना था, लेकिन गलत जगह जा रहा था, इसलिए 4 असरफियों में डाल दिया गया। वही बात है ना। हाँ, बिल्कुल। देखो, पर्दे के पीछे कुछ और होता है। अब देखिए, एक व्यक्ति, एक किसान, पिछले साल उसने कुछ भी किसानी का काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब वो इस समय उसने गेहूं को बोया, गेहूं की फसल दिन रात एक करके रखी, लेकिन पिछले साल कुछ नहीं किया और अब की बार मेहनत की है। तो पिछले साल कुछ नहीं किया, इसलिए अब की बार वो भूखा मर रहा है, भूखा मरा और दिन रात मेहनत कर रहा है कि अगले साल ना कहीं भूखा मरूं। पिछले साल खेती नहीं की तो अब भूखा मर रहा हूं, अब तो खेती करूं जो आगे मैं खाऊं। तो दिन रात मेहनत करके खेती कर रहा है, लेकिन भूखा मर रहा है। और एक व्यक्ति ने पिछले साल अच्छी खेती की थी और अब की बार खाली बैठा है, अब वो बढ़िया खा रहा है। जो खाली बैठा है वो बढ़िया खा रहा है, और जो मेहनत कर रहा है वो भूखा मर रहा है। कारण क्या? क्योंकि जो भूखा मर रहा है वर्तमान में मेहनत कर रहा है, लेकिन पिछले साल मेहनत नहीं की, खाली बैठा रहा, फसल हुई नहीं, इसलिए भूखा मर रहा है। लेकिन अब जो खाली बैठा वो बढ़िया क्यों खा रहा है बिना किए? क्योंकि उसने पिछले साल अच्छी मेहनत की थी, तब बैठ के खा रहा है। इसी प्रकार जब हम पर्दे के पीछे झांकेंगे तब हमको पता चलेगा भगवान के यहाँ कोई अंधेर खाता नहीं है कि जो भजन करेगा उसको दुख ही दुख उठाने पड़ेंगे, या जो भजन नहीं करेगा भगवान उसको सुख ही सुख देते हैं। ये अर्थ नहीं है। मेरे राम की नगरिया में काई घाटो, कर्म अनुसार मिलेरी बाटो। सब कर्मों का खेल है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। अब बताइए, पेपर देने तक वो पढ़ा नहीं, खेलता रहा। पेपर हुआ, उसके बाद कुछ किया ही नहीं। अब पेपर के देने के बाद उसने पढ़ाई शुरू कर दी, अब बताइए क्या पास हो जाएगा वो? पेपर देने के बाद पढ़ाई शुरू कर दी, क्या वो पास हो जाएगा? इसी प्रकार पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जो किया वो पेपर दे के आ चुके, अब उसका रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। अब की बार हम भजन पूजा पाठ जो मर्जी करें, लेकिन वो जो करके आए हैं वो तो भोगना पड़ेगा। इसलिए कहा ना कि बड़े कड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज़्यादा। तो वो सब कर्मों के अनुसार चलता है। फिर भी ऐसा भी कई जगह मैंने पढ़ा भी है और बड़ों से सुना भी है, वो ये है कि जो भगवान के विशेष भक्त होते हैं ना, वो अगला जन्म नहीं लेते, भगवान के घर जाते हैं तो सारा हिसाब किताब अब इसी जन्म में कर लेते हैं पाप पुण्य का। हाँ, और जो पापी होते हैं ना, उनका हिसाब भगवान इस जन्म में नहीं करते, क्योंकि उनको नरक जाना है, वहाँ यमराज देखेगा नरक में।
देखो छोटा मोटा अपराधी हो ना, पुलिस वहीं 2 थप्पड़ मार के छोड़ देती है, 1000-2000 जुर्माना लगा के वहीं छोड़ देती है। लेकिन जो बड़ा जुर्मी होता है उसको थप्पड़ नहीं मारती, उसको तो सम्मान पूर्वक अपनी गाड़ी में बैठाती है और ले जाती है। तो चौराहे पे थप्पड़ किसको पड़ा? सबके सामने थप्पड़ किसको पड़ा? जो छोटा था पापी, और जो बड़ा पापी है सत्सम्मान उसको गाड़ी में बैठाया जाता है। इसी प्रकार जो छोटे भगत तो छोटे मोटे पापी होते हैं ना, भगवान वहीं दंड देते हैं सबके सामने, और जो पापी होते हैं बड़े और भक्ति भी नहीं करते उनको भगवान कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि उनके लिए व्यवस्था जेल नरक अलग है। इसलिए जो पापी यहाँ सुख पा रहे हैं, कभी नहीं सोचना कि सुखी, ये तो पूर्व जन्म का कर्म का फल जो सुख पा रहे हैं। अब जो पाप करें एक एक चीज लिखी जा रही है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कर। मान लो पूर्व जन्म में आपने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, माता पिता को दुख दिया, तो इस जन्म में होगा क्या? आपका नालायक बेटा पैदा होगा, आपको दुख देगा जो दुख आपने दिए। लेकिन इस जन्म में आपने माँ बाप की खूब सेवा की है, तो इस जन्म में आपने माँ बाप की सेवा तो करी, लेकिन पिछले जन्म में दुख दिया था, माँ बाप को सेवा नहीं करी। तो पिछले जन्म के बाद जब दोबारा जन्म इस दुनिया में हो तो आपका भाग्य क्या लिखा गया? कि तुम्हारा बेटा नालायक होगा, तुम्हारी सेवा नहीं करेगा क्योंकि तुमने माँ बाप की सेवा नहीं की। तो इस जन्म में भाग्य लिखवाया कि मेरा बेटा नालायक होगा, ये भाग्य लिख के आया है। लेकिन इस जन्म में सत्संग के प्रभाव से माँ बाप की सेवा करने लगे हैं, तो हम माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं कि हमारा बेटा हमारी सेवा करेगा, क्योंकि इस जन्म में हमने माँ बाप की सेवा की है सत्संग के प्रभाव से, लेकिन पूर्व जन्म में हमने माँ बाप को खूब कष्ट दिया था, इसलिए कष्ट देने वाला बेटा होगा वर्तमान जन्म में। चाहे हम वर्तमान जन्म में माँ बाप की कितनी भी सेवा क्यों ना कर लें। तो ये कई जन्मों का होता है, एक जन्म का हिसाब नहीं होता। तो आप ये तो कहिए मत कि मैं भजन करता हूँ इसलिए दुख आए हैं। आप भजन छोड़ दिए क्या सुखी हो जाएंगे क्या? एक चोर ने चोरी की है, ठग लिया किसी को, लखपति बन गया एक रात में। अब लाख रुपए उसके पास है तो ऐशो आराम करेगा ही करेगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो चोरी किया उसका दंड उसको नहीं मिलेगा। मिलेगा, आज नहीं तो कल हो, तो भगवान को पता। वर्तमान में वो पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार सुख पा सकता है, लेकिन उसने जो कर्म किया है वो उसको भोगना